इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। मनजीत सिंह ठाकुर समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल। भाजपा नेता मनजीत सिंह ठाकुर अपने समर्थकों के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनजीत सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनजीत सिंह ठाकुर की कांग्रेस पार्टी में घर वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में मनजीत सिंह ठाकुर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन आज उनकी कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि मनजीत सिंह ठाकुर ने वर्ष 2009 में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव भी रहे हैं। मनजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर ही वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के रूप में समर्पित होकर कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने में अपना भरपूर योगदान देंगे। कर्मचारी को यहाँ ले आया, जयराम जी ने कहा सारा मैंने संभालना है, कोई चिंता ना करो। आप ये सोचो कि 1 महीने की शूटिंग के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र जाना है। वो बेचारी आ गई 1 महीने की शूटिंग के चक्कर। यहाँ हमारी सरकार ने सख्त फैसला करके उस भ्रष्टाचार के अड्डे को भी भंग किया और नया राज्य चयन आयोग बनाया जहाँ पारदर्शिता तरीके से भर्तियां हो रही है। इसके बाद मैं सभी महिलाओं से ये जानना चाहता हूं कि जयराम जी बार बार बोलते थे ना कि 1500 कब मिलेंगे। सुंदर ठाकुर जी के लिए बोलते थे बार बार, क्या बोलते थे सुंदर जी? 100 200 एक और 100 एक जो 1500 दी होनी 3000, ये बोलते थे ना, बोलते थे ना। बताइए आज महिलाएं हाथ खड़ा करिए कि आप 1500 लेना चाहती कि नहीं लेना चाहती? दोनों हाथ खड़ा करो ना, जोर से बोलो। हमारी सरकार ने लाहौल स्पीति में तो पूरा कर दिया। यहाँ जो ये जयराम ठाकुर जी ने 1500 रुकवाने की चुनाव योग से कह रहा हूं, पर आपको एक बंजार के लोगों को आपदा में हम खड़े रहे, विक्रमादित्य जी खड़े रहे, हमारे सुंदर ठाकुर जी खड़े रहे, राम सिंह मियाँ जी खड़े रहे, सब हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट और सब खड़े रहे, किमी राम जी खड़े रहे। आपदा में हम आपके काम आए, 1500 देने अपनी बहनों को हम आपके सामने आए हैं। आप एक वादा करिए, 1 जून को जो वोट डालने जाएंगे हाथ खड़ा करके बताइए कि विक्रमादित्य के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालिए। जोर से ताली बजाइए, जोर से। मैं आपको वादा करता हूं, इनके चुनाव जीतने के बाद मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा। जो कहा है वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है गाय पाल रखी होगी, दूध लेने भी जाना है। धन्यवाद। आप सुबह 11 बजे के बैठे और 6 बज गए। मैं माफी भी चाहूंगा कि हम लेट हुए। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम मैं हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो आज से 1.5 साल पहले लगभग हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन हुआ, इन 1.5 सालों में जो उनकी उपलब्धि रही है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो एक सराहनीय कदम था। उन्होंने जो वायदे चुनाव के टाइम किए थे वो स्टेप बाय स्टेप वो उनको अमली जामा पहना रहे हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे अपने वायदों को पूरा करके अगले चुनाव में उतरेगी। आज लोकसभा के चुनाव हमारे आजकल चले हुए हैं, इसमें हमने
हिमाचल प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है, हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ की स्थिति, अलग अलग स्थिति है, डेवलपमेंट की स्थिति है, यहाँ के जो प्राकृतिक और दूसरी कई प्रकार के जो यहाँ के प्रॉब्लम्स है, उनको सुलझाने के लिए इनका एक विजन जो दिख रहा है वो एक सराहनीय है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो हमारी दूसरी गारंटियाँ भी वो भी हिमाचल प्रदेश में पूरी होंगी। और जहाँ तक पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने अपने पिछले 5 सालों में सिर्फ लोगों को गुमराह किया और लोगों को गुमराह करके उनके सेंटिमेंटल से विश्वासघात किया। मैं शुरू से ही पिछले कम से कम कोई 40 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा। अपने नौजवान जब मैं था तब से युवा कांग्रेस में कार्यकर्ता हुआ, कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता हुआ। पिछले 2009 में मैंने कांग्रेस पार्टी से बाई इलेक्शन रोडू से लड़ा। तो उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ कहेंगे, उस वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। परंतु जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखा, वो बिल्कुल ही प्रदेश के हित की नहीं थी, जिस कारण से प्रदेश पिछले 5 बेशक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार थी। जो हमारे यहाँ के जिला शिमला के जो यहाँ के मंत्री थे, उन्होंने सिर्फ कुछ क्षेत्रों का अपने यहाँ पर ध्यान रखा, परंतु मंत्री होते हुए उन्होंने ना ही जिला का ध्यान रखा, ना ही उन्होंने प्रदेश का ध्यान रखा। वो सिर्फ एक सक्रिय राजनीति के तहत एक मंत्री के पद पर काम करते रहे और उन्होंने पूरी हमें भी जिस